अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक स्पॉट पीके। ज़बरदस्त मसालों से बनी हुई ये बहुत ही सिंपल, टेस्टी, बेहद लजीज कीमा फ्राई की ये रेसिपी बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दें और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी बनाने के लिए हम लेंगे 750 ग्राम बीफ का कीमा। कीमा हाथ का बना हुआ है, मशीन का बना हुआ कीमा नहीं है। आप चाहें तो मोटा मोटा मशीन का बना हुआ कीमा भी ले सकते हो। अब इसको मैरिनेट करेंगे तो किसी भी ब्रांड का 1 टीस्पून टिक्का मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हो। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें जिंजर पाउडर का शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें थिक वाला दही हम शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम इसे, ताकि सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं। बस अभी सिर्फ यही मसाले मैरिनेशन में जाएंगे और इसे मैरिनेट करके तकरीबन हम छोड़ देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा टाइम ये मैरिनेट होगा उतना ही जूसी और सॉफ्ट ये बनेगा। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो फिर भी आप इसे कम से कम 30 to 40 मिनट मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें। नेक्स्ट स्टेप में पैन को रखेंगे गैस पर और 1 कप कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल कर देंगे। 250 ग्राम चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन। अदरक और लहसुन को 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएं तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे। मसलसल चलाते हुए हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। जितना हम इसको फ्राई करते हुए भूनेंगे ना, उतना ही ज़बरदस्त और जायकेदार ये बनेगा। आप देख सकते हो कि बुनाई के साथ साथ कीमे का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों को हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो हम मसाले के लिहाज से इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड कर देंगे। इन मसालों को चलाते हुए हम कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो जाएं तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। ये 6 टेबलस्पून के बराबर दही है। दही को हम फ्लेम को स्लो करके और अच्छे से फेंट कर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे हम इसे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर देखो दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया है और ये भून चुका है। तो अब हमने इसको मज़ीद पकाकर गलाना है। तो गलाने के लिए अब हम इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको 30 to 40 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। या फिर इतना टाइम कि जितने टाइम में ये अच्छे से गल जाए, कवर करके पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कीमे को करीब 40 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पका लिया है और कीमा एकदम गलकर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच के बराबर काला ज़ीरा, हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का और 2 पिंच इसमें हम अजवाइन के शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी शामिल कर लो या बटर, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लास्ट में फाइनल टच देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे अदरक के जूलियन, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज धनिया और थोड़ी सी बारीक कटिंग की हुई सब्ज मिर्चें। मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर देंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। 3 से 4 मिनट की बुनाई के बाद माशाल्लाह से ऑयल ज़बरदस्त तरीके का सेपरेट हो चुका है। तो फ्लेम को बंद करके अब हम इसको सर्व कर लेंगे, क्योंकि कीमा मसाला या कीमा स्ट्यू की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार है। सर्व करें इसे प्याज के लच्छों, टमाटर और नींबू के साथ।
آپ اسے تندوری روٹی، نان یا پراٹھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی زبردست مسالوں سے بنی ہوئی بہت ہی سمپل، ٹیسٹی، بے حد لذیذ قیمے کی ریسپی بنتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ سب کو انشاءاللہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اپنی فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ، اور اسی طرح کی بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔